सत साहिब, बंदी छोड़। गरीबदास महाराज जी की अपार दया से हम उनकी वाणी पे लगातार विचार करते आ रहे हैं। महाराज गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सनातन की बहुत सी कथाएं लिखी हैं। हमारी भक्ति धारा के जितने भी भगत हुए हैं उन सभी की कथाएं लिखी हैं। उनमें से महाराज ने काफी हम कथाएं ले रहे हैं। तो पिंपा जी की कथा, भगत पिंपा जी की कथा पे आज हम विचार करते हैं। महाराज ने पिंपा जी की कथा 3-4 जगह अपनी अलग अलग वाणी में लिखी है और भगतमाल में भी उन्होंने ये सारा वाणी लिखी है। तो क्या लिखा है महाराज ने, पिंपा जी कौन थे, उसके विषय में आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराज कहते हैं, पिंपा परचई सुनो हंस प्राण रहेगा नर में नगर है निदान। महाराज कहते हैं पिंपा जी एक राजपूत थे। गागरोनगढ़ नामक एक विशाल किला था, नगर था, वहां के वो राजा थे। माता भवानी के, देवी के बड़े भक्त थे। कहते हैं कि जब ये भक्ति करते थे, भक्ति भाव में आनंदित होते थे, एक रस होते थे, तो इनको माता के भी दर्शन होते थे। तो हुआ क्या, एक बात है कि उस साइड में, उस नगर में कोई संतों की आ गई, संतों की मंडली आ गई। पिंपा जी बड़े खुश हुए, भाई अच्छा हुआ, संत महापुरुष आ गए। उस दिन पिंपा जी का कोई व्रत था, तो पिंपा जी ने 40 मन अन्न का भोग लगाया माता को। 40 अन्न मन, एक मन में होता है 40 किलो, ऐसे समझ लो भाई 1600 किलो का उसने बनाया। तो कहते हैं कि जब बनाया तो 40 मन का उन्होंने भोजन कराया। तो संतों से कहा भाई आइए आप भोजन करिए। तो वो संत मंडली और थी, आम संत नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई पिंपा जी आपने ये अन्न भंडारा कैसे किया है। तो वो कहने लगे, पिंपा जी कहने लगे भाई मैं माता का भगत हूँ, मैंने माता को भंडारा किया है और आप भी आइए भोजन ग्रहण करिए। तो उनमें से 2-4 संतों ने कहा कि हे पिंपा जी हम ये भोजन नहीं करेंगे। क्यों महाराज, क्यों नहीं करोगे। पिंपा जी कहने लगे वो संत कि पिंपा जी बात ऐसे है, हम जो है उस परम सत्ता के उपासक हैं और हम किस कुछ भी खाते हैं हम अपने मालिक को अर्पण करके भोग लगा के खाते हैं, और जो पहले भोजन माता को अर्पण हो गया वो हम दोबारा अर्पण कर नहीं सकते। इसलिए पिंपा जी हम ये भोजन ग्रहण कर नहीं सकते। तो पिंपा जी ने उन्हें अलग से रसद दी, उन्होंने भोजन बनाया और अपने इष्ट को अर्पण करके भोजन खाया। पिंपा जी ने उनकी सत्संग करी, उन महापुरुषों की, संतों की। तो पिंपा जी कहने लगे भाई क्या माता की उपासना मैं करता हूं, आप अपने इष्ट की करते हो, तो क्या कोई अंतर है। उन्होंने कहा कि पिंपा जी अंतर तो भाव का अंतर होता, और कोई अंतर नहीं होता। पर मेन बात एक बता देते हैं आपको, बिना गुरु के आप कुछ भी भंडारा करो, सिमरन करो, माता का ध्यान करो, बिना गुरु के पूर्ण नहीं होता। पूर्ण पदवी जो जन्म मरण है वो नहीं मिट सकता। इसलिए पिंपा जी आप गुरु बना लीजिए। तो पिंपा जी ने कहा भाई मैं तो माता से सीधा, मेरा तो कनेक्शन है। पिंपा जी ध्यान में बैठे, कहते हैं माता ने इन्हें दर्शन दिए।
भगतमाल में सारी कथा लिखी है इनकी। कहते हैं कि पिंपा जी ने माता से पूछा, भाई हे माता, मैं क्या करूं, किसको गुरु बनाऊं? तो माता जी ने दर्श में पिंपा जी से कहा कि काशी में रामानंद जी है, उनके पास जाओ, उन्हें अपना गुरु बनाओ। तो वो वहां पर गए पिंपा जी अपने साथियों के साथ में। तो रामानंद जी के आश्रम में पहुंच गए। गेट के आगे जो चौकीदार थे उन्होंने रोक लिया, भाई आप रुक जाओ, महाराज जी की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। पिंपा जी ने अपना परिचय दिया कि गागनौर गढ़ का राजा पिंपा आपसे मिलना चाहता है। जब ये बात स्वामी रामानंद जी महाराज जी को बताई गई, भाई ऐसे ऐसे एक पिंपा राजा है, वो आपसे मिलने आया है, तो स्वामी जी कहने लगे, भाई हमें राजाओं से क्या लेना देना, हम तो, हमारा तो एक ही राजा, वो ईश्वर, उसके अलावा कोई राजा नहीं है। ना हमें किसी से माया की लोड़, ना हमें कोई प्रशंसा की लोड़, इसलिए उससे कह दो हम नहीं मिलते किसी राजा से। तो उन्होंने आके कहा, भाई राजा से नहीं मिलते वो तो क्या करें? सोच विचार किया गया। तो पिंपा जी ने अपना सारा जो धन संपत्ति थी वो सारी वहां पे लुटा दी, और राज भी एक तरह उन्होंने छोड़ दिया। कहते हैं भाई अब महाराज जी से जाके कहो कि एक याचक पिंपा आया है। तो जब स्वामी रामानंद जी को जाके कहा गया, एक पिंपा आया है, याचक है, वो पहले ही जानते थे। वो बोले, भाई क्यों आया है? उन्हें बताया गया कि वो याचक है। बोले याचक है तो भाई कहीं डूब के मर, यहाँ क्यों आया है, हमारे पास क्यों आया है? तो पिंपा जी को ये कहा, भाई महाराज जी ने तो ऐसा कहा, भाई डूब के मर। पिंपा जी जो वहां पे सरोवर था उसकी तरफ भागे, भाई उसमें मैं डूब के मर जाता हूँ। बाकियों ने पकड़ लिया जब, इतने में रामानंद जी आ गए, क्योंकि ये पिंपा की परीक्षा थी, ये पात्र है या नहीं, या सिर्फ एक बार में किसी से कोई बात सुन के ही इतनी दूर आया है, कुछ इसके अंदर ज्ञान ग्रहण करने की पात्रता है या नहीं। तो रामानंद जी ने देख लिया कि पिंपा जी के अंदर पूर्ण पात्रता है। फिर उन्होंने पिंपा जी को अपना शिष्य बनाया। कबीर साहब जी महाराज, रविदास जी महाराज और पिंपा जी महाराज, इन सब के गुरु रामानंद जी बने। तो पूर्ण समर्पण इन्होंने किया। बोले महाराज अपने चरणों में ही रखिए। तो महाराज ने कहा, भाई नहीं पिंपा, तू ऐसे कर, अपने राज्य में जा, अपने राज का जो है वो कार्य संभाल, किसी को संभला दे, भक्ति में लग जा। जरूरी थोड़ी है कि घर छोड़ के ही भक्ति होती है। तो उन्होंने वचन कर लिया, भाई महाराज आप आइए हमारे यहाँ। वो तुम्हारा ने कहा, भाई हम आएंगे, ये हमारा पक्का वादा है, तुम चलो। तो कुछ समय बाद महाराज रामानंद जी अपनी मंडली के साथ पिंपा के राज में पहुंचे। पिंपा जी को बड़ी खुशी हुई। पिंपा ने कहा, भाई महाराज मैंने सारा काम संभला दिया, अब मैं फ्री, राज से मैं फ्री हूँ, और आप कृपा कर दो तो मैं संतों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करूं। काफी प्रार्थना करने के बाद, बहुत लंबी कथा है पिंपा जी की, तो महाराज ने इन्हें आज्ञा दे दी, भाई ठीक है। पर पिंपा जी की रानियां थी, 20 से भी ज्यादा रानियां थी कहते हैं। सब ने कहा, भाई हम इसको जाने नहीं देंगे, या तो हम साथ में जाएंगे या कोई नहीं। तो पिंपा जी यहाँ ने हाथ जोड़ के महाराज रामानंद जी से कहा, महाराज जी इनसे भी छुटकारा दिलाइए। तो रामानंद जी ने कहा, भाई पिंपा जी को विधि बता दें। तो विधि क्या बताई? पिंपा जी ने कहा, भाई ऐसे है, जो मेरे साथ चलना चाहती है, हाँ जी, तो ऐसे ही करो, अपना ये सभी गहने आभूषण जो है ये उतार दो, और जो है सिंपल कपड़े पहन लो, फिर चलो। तो कहते हैं भाई लगभग तो सभी
गहनों और सुख महल का नहीं मिलेगा, ये बात सुन के वहां से फरी हो गई। पर जो सीता जी थी, पिंपा की एक रानी थी, सीता जी नाम था उनका, वो बहुत पतिव्रता नारी थी, भक्ति भाव से बहुत ओतप्रोत थी। उन्होंने अपने गहने और कपड़े उतार के अल्फी लगा ली। तो पिंपा जी ने कहा भाई ये एक रह गई, इसको भी अब चलता करना है, कुछ ना कुछ करना होगा। तो पिंपा जी ने कहा भाई ऐसे है सीता, अगर मेरे साथ चलना चाहती है ना तो ऐसे कर, निवस्त्र चल। तो कहते हैं भी सीता जी ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए ना, तो स्वामी रामानंद जी महाराज ने कहा भाई रुक जा बेटी, ऐसे अब कुछ नहीं करना। और पिंपा जी को कहा भाई पिंपा जी, ये अब आपकी भक्ति मार्ग में सहयोगी होगी, या आपको इससे कुछ हानि नहीं होगी। तो महाराज जी के कहने के बाद पिंपा जी और सीता जी महाराज जी की मंडली में द्वारका गए। कहते हैं द्वारका साइड में काफी दिन रहे महाराज रामानंद जी, तो वापस आ गए। तो द्वारका के लोग इन्हें कुछ पहचानने भी लग गए, भाई ये भगत है। सीता जी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर स्त्री थी उस समय की। तो एक दिन दोनों ने विचार किया भाई चलो हम भगवान कृष्ण से मिल ही आते हैं। तो कहते हैं ये समुद्र के किनारे घूम रहे थे और कोई वहां पे ग्वाला था, उससे पूछा भाई भगवान कृष्ण की जो असली द्वारका है वो समुद्र में हमने सुनी है, वो कहाँ है, पता तेरे को? वो कोई गर्मी का मौसम था और भेड़ों का चराता हुआ उसका दिमाग गर्म हुआ हुआ था। वो बोले ये समुद्र है ना, इसमें मारो छाल। पिंपा जी और सीता जी ने छाल मार दी। तो महाराज गरीबदास जी ने सारा ये हाल लिखा है अपनी वाणी में, पिंपा जी की संपूर्ण कथा लिखी है। महाराज कहते हैं रामानंद दीक्षा लही है जो धन माल घोड़े दिए हैं लुटाए। फिर कहते हैं महाराज बैरागधारी सीता सती सीता संग कूदे दरिया पिछ रजपूत रंग। स्वर्ण द्वार दीप नगरी निधान पहुंचे पलक बीच कुर्बान ज्ञान। भेंटे कृष्ण देव साहि मुरार चेरा चरण का जो तुमरे आधार। देखे द्वारा नगर दर्शन दयाल रहे एक हफ्ता नजर से निहाल। महाराज कहते हैं कि दोनों ने छाल मार दी समुद्र में। तो अंदर क्या देखते हैं, भगवान ने उसी समय समुद्र में प्रकट होके द्वारका प्रकट कर ली। और देखा तो आगे एक सुंदर सोने का द्वार है, द्वारपाल खड़े हैं। पिंपा जी और सीता जी पानी के अंदर समुद्र के अंदर वहां पहुंचे। कहने लगे भाई हमें तो भगवान कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने अंदर लेके गए। अंदर भगवान कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई, परम आनंद हुआ, शांति छा गई। हमारा गरीबदास जी कहते हैं कि 7 दिन रहे एक हफ्ता नजर से निहाल। ल्याए छाप पीपा जगत के जो माहे त्रिलोक साका जो कुर्बान जाए। कहते हैं कि उन्होंने आते हुए वापसी आते हुए इनको भगवान कृष्ण ने अपनी छाप दी, अंगूठी दी। और एक हफ्ते बाद पिंपा जी और सीता जी को समुद्र के घाट तक छोड़ने आए। और ये समुद्र से बाहर आ रहे हैं दोनों। और वहां पर कुछ लोग देख रहे थे, और जिसने कहा था कि समुद्र में छाल मार दो वो भी ग्वाला वहीं पर था, देख रहा है ये समुद्र के अंदर से कैसे आ रहे हैं। इनके कपड़े भी सूखे हुए थे, इनके कपड़े भी गिले नहीं हुए। लोगों ने पहचान लिया। उसने भी आके कहा भाई महाराज मेरे से गलती हो गई। ये कहने लगा भाई कोई बात नहीं, तूने सही बताया, नीचे थी वो द्वार का, हम मिल के आए हैं। ये देखो महाराज ने हमें अंगूठी दी है। जब ऐसा ऐसा कहा तो सभी बड़े हैरान हुए, इनके चरणों में पड़ गए। इनकी बहुत ख्याति फैल गई, इनसे दूर दूर के भगत आके मिलने लगे। तो एक दिन सीता जी कहने लगी कि ऐसे है स्वामी जी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये हमारी भक्ति में बाधा हो जाएगी। फिर वो वहां से चल पड़े। एक दिन दोनों बैठे हैं, शाम का समय है, पिंपा जी कहीं स्नान करके आए और
कहने लगे सीता से कि सीता, कि हाँ जी, कि आज मैं जहाँ पे सरोवर में स्नान करने गया ना, वहां पे घड़े हैं, काफी घड़े हैं, जिनमें सोने की मोहरें भरी हुई है। तो देखेंगे, संत महात्माओं को भोजन कराने की इच्छा है भाई, उससे करा दें। तो दोनों विचार कर रहे हैं। तो ये बात सुन ली चोरों ने, कुदरती चोर वहां पर ही पास में थे। उन्होंने जाके देखा तो उन घड़ों में विषैले सांप थे। उन्होंने कहा भाई, पिंपा जी ने, है ना, इसने, पति पत्नी ने, क्यों नाम तो जानते नहीं थे, ये हमें मराने की कोई साजिश है इनकी। उन्होंने वो घड़े ले आके और यहाँ जहां ये रह थे, रुके हुए थे झोंपड़ी में, उसके पास पटक दिए। तो पिंपा जी कहने लगे, ला सीता, ये घड़े तो यहाँ अपने आप यहाँ पे आके पटक के माया खिलर गई। पिंपा जी ने वो सारी गिनी तो कहते हैं उनमें काफी पैसे थे, और पिंपा जी ने वो सारा जो है वो भंडारा कर दिया संतों को। तो संतों को भंडारा कर दिया। ऐसे ही करते थे पिंपा जी, अलग अलग इनके राजा शिष्य भी हुए, जैसे श्री चक्रधर जो दंपति था, उस वो भी इनके शिष्य बने। तो एक दिन हुआ क्या, महाराज ने इनके आगे भी कथा लिखी है एक, कि एक दिन संत आ गए। महाराज लिखते के हैं, खाता पड़ा एक गहूं अन्न गंज, सीता सती बेच दीनी जो संग। ये कहीं पे थे तो संत महापुरुष आ गए। वो कहने लगे भाई हमें भोजन करना है। पिंपा जी के पास उस समय कुछ था नहीं। ये दोनों ये गए और सेठ साहूकार से बोला, भाई ऐसे करो भाई, हमें अन्न चाहिए, रसद चाहिए, संतों को भोजन कराना है। वो बोले बदले में क्या है तुम्हारे पास? बोले बदले में तो भाई हम दो ही हैं। तो बोला भाई ऐसे करो, ये जो अपनी पत्नी है सीता की ओर इशारा करके बोला, इसको बेच दो, ये तुम्हारी है तो तुम बेच दो इसको। कहते हैं पिंपा जी ने कहा भाई ठीक है, इसको रख लो, फिर क्या है, संतों को भोजन ही कराना है। महाराज ने उस समय का भी हाल लिखा है, सीता सती बेच दीनी जो संग। ऐसे महापुरुष थे, संतों के कायल थे। और जब उसने, सेठ बनिए ने सीता जी को बुरी नजर से देखना चाहा, तो सीता जी में से उसको एक शेरनी का रूप दिखाई दिया। सीता जी शेरनी का रूप कईयों में दिखाई दिया, इस बड़ियों को भी दिखाई दिया, दो तीन औरों को भी दिखाई दिया। अलग अलग था क्योंकि सीता जी उस समय सुंदर बहुत थी। तो इस पे कुछ ने बुरी नजर जिन्होंने डाली, उनको सती शेरनी का रूप दिखाई दिया। ऐसे ऐसे महाराज ने लिखा है। फिर महाराज लिखते हैं कि एक समय हुआ क्या भाई, कुछ जो है मतलब बेल खरीदने के लिए आए हुए थे लोग, व्यापारी। तो गांव वालों ने कहा, महाराज लिखते हैं उस समय का हाल, आए बंजारे लेने को जो बेल, करी गाम हांसी पिंपा की जो गेल। कहते हैं भाई, अरे तेरे को, आपको बेल चाहिए ना, अच्छे बेल चाहिए, नस्ल के बेल चाहिए? कहते हाँ जी। कहते वो तो पिंपा जी के पास है, पिंपा जी के पास है, पिंपा जी के पास जाके मिल ले, उनके पास अच्छे बेल है। गांव वालों ने हंसी करी और वो बंजारे पिंपा जी के पास आए। महाराज ने उस समय कहा लिखा, पिंपा रुपये लिए हैं गिनाए, तुरंत चून चावल लिए हैं मंगाए, पिंपा भंडारा दिया है मोग, जिम्मे बंजारे नगर के जो लोग। तो उन्होंने कहा भाई पिंपा जी, हमने सुना है कि आपके पास अच्छे नस्ल के बैल हैं, तो हमें दे दीजिए, ये पैसे ले लीजिए। पिंपा जी बोले भाई ठीक है, पैसे तू दे रहा तो दे दे, और बैल तो भाई फिर कल ही मिलेंगे। तो कहते हैं भाई ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। पिंपा जी उनके जाते ही पैसे गिने और सारे पैसों से अन्न चावल चून मंगाया और भंडारा कर दिया। संत महापुरुषों को भंडारा दूसरे दिन चल रहा है। उधर वो आ गया
जिसने बेल लेने थे बंजारे ने, जिसने पैसे दिए थे वो आ गया। महाराज ने उस समय कहा, लिखा, पिंपा तुम्हारे कहाँ है जो ढोर, रजनी गई भी तो हुआ जो भोर। कहते हैं जब दूसरे दिन आ गया, जब भोर हुई दूसरे दिन, उधर भंडारा चालू है। नागा संस्तर दीने दिखाए, गाड़ो हमारा जो लीजिए चुकाए। कहते हैं पिंपा जी ने कहा, भाई तेरे को बेल चाहिए? कहा हाँ जी। बोले हमारे बेल तो यही है, देख ले लाइन में कितने हैं। तो कहते हैं संत महापुरुष रुंड मुंड नागों की भी पंक्ति उनमें थी। तो उनको देख के वो बंजारे पिंपा जी के चरणों में पड़ गए कि पिंपा जी हमें माफ करिए, हमें नहीं पता था कि आप महापुरुष हो। उनको ज्ञान हो गया भी ये पिंपा जी भगत है, और गांव वालों ने हंसी करी। वो बोले महाराज आपकी दया से हम महाराज जो सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने हमारा पैसा भंडारे में कर दिया, आज हमें अनंत जो है अश्वमेध यज्ञों का फल मिल गया। तो ऐसे पिंपा जी की कृति थी। फिर एक समय की और कट है कि साधु संत पिंपा जी के पास आ गए। उस दिन पिंपा जी के कुछ पास था नहीं, तो एक ग्वालन थी, वो दूध बेचने आई, दही बेचने आई। तो पिंपा जी ने उससे कहा, भाई ऐसे है, इन संतों को भोजन कराना है, तो तू अपना जो है दूध दही यहाँ पे रख दे। वो बोली महाराज मैं बेचती हूँ, फ्री में नहीं देती। तो पिंपा जी कहने लगे, भाई ऐसे करो, आप रख दो, और जो दान दक्षिणा आए वो आपकी सारी। तो वो कहने लगे, भाई देख लो। बोले भाई दान दक्षिणा आई वो तेरी पक्की बात है। इतने में वो क्या देखती है कि किसी ने आके अपने अनमोल मोतियों का हार पिंपा जी के चरणों में चढ़ा दिया। पिंपा जी ने वो उस ग्वालन को दे दिया। कहते हैं ले भाई ये तेरा हक है। तो वो महाराज के चरणों में पड़ गई। महाराज मेरे को पता नहीं था कि आप महान संत, महान परम परमात्मा से अभेद हो चुके हो। वो महाराज के चरणों में पड़ के महाराज की सेविका बन गई। ऐसे अनेकों अनेक पर्चे महाराज ने लिखे हैं। तो एक महाराज गरीबदास जी ने और पर्चा भी पिंपा जी का लिखा है। वो लिखा है तेलन का। महाराज कहते हैं, तेलन नगर बीच बेचे जो तेल, मुख से कहो राम मिठी बलेल, मुख से कहो राम लागे जो पाप, तेलन सुनाया पिंपा उल्ट जाप। कहते हैं एक मुसलमान तेलन थी, मुसलमान थी वो। तो पिंपा जी राम राम करते हुए संतों के वास्ते कोई समय ऐसा था, उससे कहा भी तेल दे दे तेलन। वो बोली महाराज क्यों दूं, पैसे दे पहले। तो पिंपा जी कहने लगे पैसे भी मिल जाएंगे, वो मालक देगा, तू राम राम कर, वो राम देगा पैसे, मैं मेरे पास थोड़ी ना। वो कहती है मैं राम नहीं बोलती, मैं तो राम नहीं बोलती, राम बोलने से हमें पाप लगता है। तो इनका काफी आपस में संवाद हुआ। महाराज ने गरीबदास जी ने सारा लिखा। कहते हैं राम राम कहते मुए की जो साथ है, धरो पिंड बोझा मेरा तन पाख, तेलन कहे तेरा कोने इसम, पिंपा कहे तेरा मरियो खसम। पिंपा जी ने तो स्वाभाविक बात है मुख से निकल गई कि पिंपा कहे तेरा मरियो खसम। तो उस तेलन का कहते हैं घर वाला मर गया, और जब कोई मर गया तो फिर चीख चहाड़ा मचना ही है। वो मच गया। किसी ने बात कर दी भाई ये इसने है ना आज, वो गांव के बाहर वो झोपड़ी में बैठा ना, उससे कोई बात कर रही थी, उससे ये गर्मा गर्मी हो रही थी, और वो ऐसा बोल रहा था। तो फिर उन्होंने पिंपा जी से जाके लोगों ने प्रार्थना करी कि महाराज आप मालक के प्यारे हो, कृपा करो, आप दया करो। सब ने उनसे प्रार्थना की। तो पिंपा जी ने तो एक ही बात कही। पिंपा जी कहने लगे भाई बात तो एक ही है, बात वो पहले वाली है, पिंपा कहे बीबी बोलो जो राम, मुए की संग संगाती का काम।
वो नहीं बोली। तो नहीं बोली तो भाई फिर लास्ट जब बोली नहीं तो फिर वो तेली जिंदा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, पिंजरी लई बांध उठायो सिताब, पढ़ो राम हक्का ले आओ किताब। कहते हैं कि पिंजरी बांध ली, माओ अर्थी बना ली और चरने लगे। मुसलमानों में जैसे हम अरदास करते हैं, मुसलमानों में वज्जू की नमाज पढ़ते हैं अंत समय में, तो वो भाई अब लाओ कुरान और पढ़ो। सभी ने प्रार्थना करी, महाराज नहीं। जपे राम तेलन और सारा कुटुंब, भई रांड सिंध में जो ऐसी हुरम। तो जब सारा अंत आ गया भाई, अब तो लास्ट हो गया, तो सभी ने कहा भाई हम राम राम जपते हैं। उस तेलन को भी लोगों ने समझाया भाई तू राम राम के। तो कहते हैं हमारा उन्होंने भी राम राम कहा। राम नाम साचा और झूठा शरीर, धारो धीर भीतर नहाओ क्यों न नीर। तेलन लिए जो पिंपा के पाव, तेली दिए हैं जो पल में उठाव। महाराज ने कहा कि उसने महाराज जी से माफी मांगी, तो महाराज जी ने उसको तेली को जिंदा कर दिया एक पल में। ऐसे ही महाराज ने अनेक अनेक लीलाएं पिंपा जी की है, जो बड़े विस्तार से, इनकी कुछ वाणियां भी हमारे पास है, उन पर भी विस्तार से कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ऐसे भगत थे पिंपा जी, जिनकी अनमोल ये कथा हमने थोड़े से शब्दों में एक बार लिया, फिर विस्तार से करेंगे।